आज हम लोग कर रहे हैं IUPAC का 4 डेज। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनको पहले के वीडियो देखने चाहिए, नहीं तो बीच में थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए जिन बच्चों ने पहले के नहीं देख रखे हैं वो एक बार देख लें, ये बेसिक हैं। और आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप पर जाने वाले हैं, ठीक है। आज फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको एल्काइन की IUPAC के बारे में बता रहा था। आज हम लोग एल्काइन की IUPAC करेंगे, देन आफ्टर फंक्शनल ग्रुप पर जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग अपनी IUPAC के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा बताएगा? आपको एक रफ कॉपी रखनी है, रफ कॉपी के साथ साथ जल्दी जल्दी लिख लिख करके मेरे पास भेजते रहिए, टाइप करते रहिए, क्योंकि पहले तो रफ काम भी तो करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए रफ वर्क, उसके बाद ये वाला। तो चलिए फटाफट से बताइए क्या नया IUPAC है। चलिए, आप जब मैं एक का बता रखा हूं तो आप दूसरे का भी बताने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए, इसका कौन बच्चा बता रहा है? इसका कोई बच्चा बता रहा है? नहीं बता रहा है तो चलो मैं ही बता देता हूं। 1 ब्रोमीन से मत करिएगा। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चाहे आप यहां से लीजिए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है एज ए सब्सटीट्यूट। यहां पर जो ब्रोमीन है वो एज ए सब्सटीट्यूट काम कर रहा है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा 7 ब्रोमो, ठीक है। देखो 1 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है। 7 ब्रोमो हेप्टा। जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो उसे हेप्टा बोलते हैं। 1 5 डाइईन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब नंबर और वर्ड लिख रहे हो तो हाइफन यूज करना है, और जब केवल नंबर्स लिख रहे हो तो केवल कॉमा यूज करना है आपको। नेक्स्ट वाले का आंसर, चलिए, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बताने की कोशिश किया करूं आप लोग फास्ट किया करिए, फास्ट, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन बताइए। अच्छा, किसी ने आंसर नहीं दिया इसका, कोई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करो आप लोग, इस वाले क्वेश्चन को फोकस करो कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जहां से डबल बॉन्ड होता है नंबरिंग वहीं से जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है 1 2 3 4 5 6 7। मान लो अगर मैं इसको ऐसे भी ले जाता 5 6, तो ये वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट नहीं थी। अब डबल बॉन्ड से आप लोग देख रहे हो नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। अब अगर आप देखोगे ये कार्बन कार्बन है, तो 2 पे एंड 4 पे 2 बार इथाइल है, तो आप लोग लिखने वाले हो 2 एंड 5 डाई इथाइल 2 5 कर दिया मैंने, 2 4 करना है। 4 पोजीशन पे है 2 एंड 2 4 डाई इथाइल, और यहां पे आएंगे तो हेप्टीन 1, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे है? 1 पे। क्या ये क्लियर है बिल्कुल आपको? देखिए जरा, बताइए मुझे। 2 4 डाइथाइल सेप्टेन। उमा ने नंबरिंग कर दी है, वो जो करते थे ना आप लोग, सेप्ट कहां पे लगाते थे? वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, है ना, 7 कार्बन को। बट यहां पे जब हम लोग ऑर्गेनिक का करेंगे तो सेप्ट यूज ना करके यूज करते हैं हैप्ट, और इसका जो सेप्ट लिखा जाता है वो उधर लिखा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। अननिल सेप्टियम 10 का करते थे ना, अननिल सेप्टियम उधर की तरफ, लेकिन इधर ये क्या है? ऑर्गेनिक है, GOCl। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपको इसका आंसर सिस और ट्रांस में दे रखा हो, तो कैसे करें कि ये सिस है ये ट्रांस है? इस बात को जरा समझिए। देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अगर आप लोग देखोगे तो ये तो H है, कोई
फर्क नहीं पड़ रहा है, बट इस ग्रुप से फर्क पड़ रहा है। ये जो ग्रुप है, एक जो मिथाइल ग्रुप है ये नीचे की तरफ आ रहा है, और एक जो ये डबल बॉन्ड के, आप ऐसे इसको यूं घुमाओगे ना तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना। दोबारा से सुनिएगा, ये जो मिथाइल आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और वो जो मिथाइल जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये ट्रांस है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर क्वेश्चन सिस और ट्रांस में आ गया तो हमें सिस और ट्रांस का भी पता होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देखा, अगर इधर से करते 1 2 3 पे आ रहा था ये डबल बॉन्ड, इधर से किया हमने तो 2 पे आ रहा है। अब ये कौन सी पोजीशन पे है, मान लीजिए CH3 इधर की तरफ है और एक CH3 ऊपर की तरफ है, तो ये आपस में जो ग्रुप में एल्काइल वो ट्रांस है। आप इस वाले को नहीं देखोगे, पहले वाले को देखना है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे ट्रांस टू पेंटीन, ट्रांस टू पेंटीन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसे है, ट्रांस पोजीशन पे, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांस टू या पेन टू इन। बिल्कुल सही है उमा का, इस तरीके से ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसमें सिस और ट्रांस की, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं वो नीचे हैं, और यहां जो हाइड्रोजन है वो यहां लगे हुए हैं, यानी कि ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं वो नीचे की तरफ लगे हुए हैं। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आ जाएगा, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आ जाएगा। अच्छा, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप लोग लिखने जा रहे हो सिस 3 हेक्सीन, सिस 3 हेक्सीन, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही है, सिस 3 हेक्सीन। हाँ ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो जो डबल बॉन्ड होता है वो मेन प्रायोरिटी पे जाता है, इन जो है वो मेन प्रायोरिटी पे जाता है एज कंपेयर टू आइन। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं और दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे हों तो वहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेते हैं ओवर दी ट्रिपल बॉन्ड। बट जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर पहले आ सकता है। कहां पर, कि मान लो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे आ रहा हो और डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे आ रहा हो फर्स्ट वाली छोड़ करके, यानी टर्मिनल वाली को छोड़ के। दोबारा से सुनिएगा, सारे केसेस में डबल बॉन्ड मोर प्रायोरिटी होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, बट ट्रिपल बॉन्ड की एक ही कंडीशन है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ सकता है। तो वो कंडीशन कौन सी है कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे आ रहा हो और डबल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल को छोड़ करके किसी दूसरी पोजीशन पे आ रहा हो। उस केस में आप लोग ट्रिपल बॉन्ड को मोर प्रायोरिटी देते हो एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे है और डबल बॉन्ड भी टर्मिनल पे, तो हम किसको प्रायोरिटी लेंगे, हम लेने वाले हैं डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, तो हम लोग लिख रहे हैं हेक्स, सॉरी है पेंट आएगा ना, 5 का मतलब पेंट। 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पेंट 1 इन 4 आइन। बिल्कुल सही है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके लिए, 7th वाला इसको बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आए। अब पता लगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई अब नंबरिंग कहां से होगी, तो मैं जो अभी आपको समझा रहा था वो यही केस समझा रहा था
कि मान लो ट्रिपल बॉन्ड हमारे टर्मिनल पे आ गया, पहली पोजीशन पे आ गया, जबकि डबल बॉन्ड हमारा पहली पोजीशन को छोड़ के किसी भी पोजीशन पे है। उस केस में हम लोग टर्मिनल वाले को यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले को पहले लेते हैं प्रायोरिटी में एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया यानी कि पेंट हो गया, बट नेमिंग करते समय ऑलवेज रिमेंबर अल्फाबेटिकली यूज करते हैं। तो इन जो है पहले आएगी एज कंपेयर टू आइन के। तो यहां पर 3 इन पेंट 3 इन 1 आइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। हाँ बिल्कुल सही है, सारे बच्चों का सही है, सोनाली वगैरह का, उमा का भी, मन्नू का भी। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या कोई बच्चा बता रहा है इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 वाले का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 वाले का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन वाले 6 का आंसर क्या होगा? 2 प्रोपाइल हेक्स 1 आइन। अरे वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। आप लोग देख रहे हैं ये पूरा की पूरा जो ग्रुप है वो प्रोपाइल है। ये जो पूरा ग्रुप है ये पूरा की पूरा प्रोपाइल है, और ये जो है वो हेक्साइन है। तो आप लोग कहेंगे इसको 2 प्रोपाइल हेक्स 1 आयन, या 1 हेक्साइन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और करने वाले हैं। तो हम लोग कर रहे हैं एल्काइन की प्रिपरेशन, एल्काइन की आईयूपीएसी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को लेंगे, क्योंकि हमारा खत्म हो गया एल्केन एल्कीन, लास्ट क्लास में खत्म हो गया था। आज हम एल्काइन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस कर रहे हैं। तो ये वाला है, ठीक है। अब ये कुछ अलग से थे, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम वैसे इथाइन है, ध्यान रखना, बट इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन होता है। तो इसका नाम इथाइन या एसिटिलीन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, बोल क्या सकते हो गई। मान लीजिए हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप लोग इसको इस तरीके से ही बोल सकते हो 1,2 डाइमिथाइल एसिटिलीन। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में 1,2 डाइमिथाइल एसिटिलीन, या फिर जो आप जानते हो वो बोल सकते हो 1 2 3 4 ब्यूट 2 आयन। तो ध्यान रखना इसके 2 नाम होंगे, या तो 1,2 डाइमिथाइल एसिटिलीन होगा, या फिर 1 मतलब 2 ब्यूटाइन होगा। जो मैंने ब्यूट 2 आइन लिख दिया है, आप लोग सारे बच्चे जानते हो, इसको हम लोग 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो ये आ गया हमारे एग्जाम में, तो हम लोग इसको 1 2 इथाइल, इसका नाम 2 इथाइल एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, और 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम काम करेंगे, ध्यान रखना। अब इसका नाम क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम अगर हम लोग देखें तो यहां से चलेगा 1 2 1 फिनाइल, इसको हम लोग 1 फिनाइल एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग 1 फिनाइल इथाइन भी बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? 5th वाले का आंसर क्या होगा?
कौन बच्चा बताएगा फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर हम लोग यहां पे देखें 1 2 3, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो आप लोग मिथाइल देख रहे हो वो 2 पर एंड 5 पर देख रहे हो, 2 पर एंड 5 पर देख रहे हो। तो इसका नाम हम लोग या तो ऐसे बोल सकते हैं 3,4 डाई प्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल 3,4 डाई आइसोप्रोपाइल इथाइन एसिटिलीन, सॉरी एसिटिलीन। या तो ध्यान रखना हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, किस पर लगा हुआ है? 3 और 4 पे लगा हुआ है, डाई आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। या फिर इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 and 5, 2 and 5 डाई मिथाइल, ठीक है, 2,5 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम ये है। मान लीजिए आप कॉमन नेम आ गया तो कॉमन नेम ऊपर वाले को लगाएंगे। नेक्स्ट वाला, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इसका क्या होगा, तो ये 1 2 है, आप इसका कॉमन नेम बोल सकते हो 1 2 डाइफिनाइल एसिटिलीन, या फिर इसका नाम बोल सकते हो 1 2 डाइफिनाइल इथाइन, ये भी होगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? कॉमन नेम है, नीचे वाला क्या है? हमारा आईयूपीएसी नेम है। समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, इसको सीधा कर लेते हैं। देखो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो चलो अब इसका नाम क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये होगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो जो क्लोरो है वो किस पे है? 2 पे है, तो आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, 5 वैलेंसी हो गई, ये कहना चाह रहे हो आप लोग। ये इसमें 5 वैलेंसी होंगी, तो इसका मतलब इसमें क्लोरो हटा देते हैं। ठीक है, क्लोरो वर्ड मत यूज करो, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी आपको भी पता है, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से करते हैं। देखो ये ऐसे है, मान लो ये ऐसे है, ऐसे है ये। तो अब इसको कैसे करेंगे आपको भी पता है, एक उधर की तरफ से 2 पे आना है, एक इधर की तरफ से 2 पे जाना है। तो जहां पे कोई सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है उधर से ही हम लोग नंबरिंग करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4। तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। और कितना हो जाएगा हमारे पास? ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 1 क्लोरो 2 ब्यूटाइन। या मान लीजिए अगर आप लोग कॉमन नेम लिखना चाह रहे हो तो कॉमन नेम में लिख सकते हो आप लोग 2 क्लोरोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल एसिटिलीन, ये भी इसका कॉमन नेम होगा। अब जैसे मान लो हम लोग इसका आईयूपीएसी करें, तो हमारे पास ये मिथाइल इधर की तरफ लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड उधर की तरफ लगा हुआ है। तो उसके केस में क्या करेंगे? यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 7 मिथाइल होगा, और 9 तो आप जानते ही हो नॉनेन है, नॉन। अब क्योंकि 2 बार आया हुआ है तो नॉन
नॉन कितना डाई आइन लिखना है, लेकिन नॉन आइन जैसे बोलते थे ना, तो एक तो हमारे पास 1 पे है, एक हमारे पास 5 पे। नॉन 1,5 डाई आइन, ये इसके आईयूपीएसी होंगे। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, किसको लेकर के, ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के और इथाइन को लेकर के। इनके ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैं आपको कराने वाला हूं फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 1,5 डाई आइन, बट यहां पे नॉन आइन भी लगाना होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। डन। अब देखो हमारे पास ये आईयूपीएसी के क्वेश्चंस, नेक्स्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing functional group। नेमिंग किस तरीके से करनी है। दूसरी वाली बात, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बार मैं सारे लिख लेता हूं और उसके जो है ना सफिक्स बता देता हूं। सफिक्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जो ई को हटा के यूज करना है या ई को लगा के यूज करना है, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो जैसे आप मेरे साथ लिखते रहिए, ये फंक्शनल ग्रुप हैं, ये इनके नेम हैं, ये इनके सफिक्स हैं। जब मैं आपको कराऊंगा ना तो इसका पूरा बता दूंगा, एक बार नोट करिए, कराते हैं अभी आपको। चलिए देखिए, लेट्स गो। देखो फंक्शनल ग्रुप ऐसे OH, इसको बोलेंगे एल्कोहल। एक हमारे पास है CHO, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। एक है COH, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक है हमारे पास CO, इसको बोलेंगे कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास COX, इसको बोलेंगे एसाइल हैलाइड। नोट करते रहो साथ में। एक है हमारे पास ये, इसको बोलेंगे ईथर। एक है हमारे पास RCONH2, इसको बोलेंगे एमाइड। एक है हमारे पास ईस्टर्स। एक है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एक है हमारे पास एमीन। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, फटाफट से इनको नोट करो। मैं आपको 1 बाई 1 करके इसको करा रहा हूं। सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बाकी ये कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं, जैसे हेलोजन हो गया और अपना NO2 हो गया। ठीक है, ये एज ए सफिक्स यूज होंगे, तो जो भी है नाइट्रो वगैरह यूज होते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग इनको लिखिए, फिर मैं 1 बाई 1 करके कराता हूं इनके सबके। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं,
फिर सारा करा रहा हूं अभी। हेलो गाइस, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगला वाला। इनके आईयूपीएसी थे, तो देखिए इसका मैं यहीं पे लिखवा देता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं
इनकी आईयूपीएससी कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सारे एक साथ सफिक्स लिख लो, अपना टाइम कम वेस्ट करना है हमें, है ना, टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। तो इसको लिखते हैं ऑल, इसको लिखते हैं अल, इसको लिखते हैं ओइक, इसको लिखते हैं ओन, एसएल हेलाइड, ओइल हेलाइड लगाते हैं, ध्यान रखना। और इसका ईथर ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं, एल्कॉक्सी लगा दें तो ज्यादा सही है, एल्कॉक्सी एल्केन, इसका यूज करेंगे एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। अब देखो एमाइड का सेम नेम यूज करते हैं, सेम नेम यूज करते हैं, और इस ईस्टर्स का यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोइड, ईस्टर्स का यूज करते हैं हम लोग एल्काइल एल्केनोइड, एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड। नेक्स्ट ईस्टर्स का हो गया, हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड का है, एसिड एनहाइड्राइड को यूज करते हैं हम लोग ओइक एनहाइड्राइड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमीन, सेम नेम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनिक एसिड, सेम नेम यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनो आप लोग, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सिंपल है सब कुछ, क्या नया करना है वो सुनना है। आप लोग वॉवेल्स जानते हो ना, सारे बच्चे जानते हैं, वो पढ़े थे ना किधर, 5th क्लास में, 4th क्लास में, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है भाई। एक होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, एक है वॉवेल्स, एक है कॉन्सोनेंट, इनको छोड़ करके सारे के सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। मान लीजिए हमारे पास वॉवेल आए हुए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हो रही है, यानी कि जो सफिक्स यूज हो रहा है, अगर सफिक्स वॉवेल आया हुआ है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ई जो आएगी ना, ई हट जाएगी, रिमूव करनी है, ध्यान रखना। दूसरा, ये रूल में आपने जहां पे पेज खाली छोड़ रखे हैं वहां पे लिख सकते हो, जहां पर सफिक्स यूज होते हैं हमारे वॉवेल से, वहां पर ई को हटा दिया जाता है, और जहां पे हमारे ये जो यूज होने वाले हैं, यानी कि जो सफिक्स यूज होंगे, अगर ये कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं तो ई ध्यान रखना, ई जो है वो रिटेन रहेगा, ई जो है वो रिटेन रहेगा। तो यहां तक बात क्लियर है। एक चीज और, जहां पे आपने रूल्स बनाए वहां पे आप लिख सकते हो, इनको मेंशन कर सकते हो। हम सारी चीजें बड़े डिटेल से पढ़ रहे हैं, चाहे एक दिन क्लास और ज्यादा लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमारा ये पड़ता है कि क्वेश्चन हमारा जो आईयूपीएससी है वो ना जाए किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चीज 2 बार आ रही है या 3 बार आ रही है, तो वहां पर भी जो ई होता है, ई जो होता है वो ध्यान रखिएगा हट जाता है, रिमूव हो जाता है। मैं इनके अभी आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स होंगे। अभी आप थोड़ा सा इनको लिख लीजिए ताकि 2 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलने वाला हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, ऊपर लिखता हूं ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब आप लोग देखेंगे कि यहां से हमें, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4। अब 4 पे गए आप लोग तो ब्यूट बनता है। अब इनमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ब्यूटेन हो गया। बट जब मैं जरा OH को थोड़ा सा बंद कर लेता हूं ऐसे करके, मान लो ये 4 कार्बन वाला एन आया हुआ है, तो आप क्या लिखते हो, ब्यूटेन लिखते हो, नहीं लिखते हो। लेकिन कहीं पर OH आया हुआ है तो जो उसका सफिक्स बनने वाला है वो बनने वाला है OL, ऑल। अब सफिक्स जो है जब ऑल बनेगा तो ध्यान रखना ये जो ई देख रहे हो, ई जो देख रहे हो वो हट जाएगी, क्योंकि जो ऑल है वो क्या है, वॉवेल है। तो यहां पे
जो आंसर आने वाला है ई हट जाएगी और इसका आंसर होगा ब्यूटेनॉल। अब जो ब्यूटेनॉल है कितने पे लगा हुआ है, OH 1 पे, तो 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्लियर है बात? इस तरीके से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, तो आपको क्या करना है, जहां से ऑल लग रहा है उसको लीस्ट नंबरिंग देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर बताइए। हां बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर होगा 1 2 3 4, यानी कि 2 पे लगा हुआ है ऑल। तो आप लोग लिखने वाले हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्यूटेन 2 ऑल। बट जो यहां पे समझने वाली बात है वो ये है कि देख रहे हो आप लोग, ई नहीं है, ई हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि जो OH है, जो ऑल है, वो किसके नाम से शुरू हो रहा है, वो बॉबल के नाम से शुरू हो रहा है। यहां तक की बात क्लियर है? अब एज इट इज यूज करने हैं हमें, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड आ गया तो अल यूज करना है, कार्बोक्सिलिक आ गया तो ओइक एसिड करना है यूज। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से करते हैं फटाफट से ताकि ये हो जाए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एल्डिहाइड की नंबरिंग करना चाह रहे हैं या एल्डिहाइड की नेमिंग करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब बताइए इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा? तो इसका नेम होने वाला है, बोलिए आंसर क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या होगा बताओ सृष्टि? वेरी गुड, सोनाली का आंसर आ गया है। सोनाली ने अल बोल दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। मन्नू भी जिंदाबाद है अभी, मतलब है। 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा इसका? ब्यूटेनल। समझ रहे हो, ब्यूटेनल इसका आंसर है। वही है जो आप लोग जानते हो, मतलब CHO वर्ड अगर आ गया है तो उसको अल लिखते हैं। जैसे चलो भाई बताओ नया क्या आंसर है इसका, कौन बच्चा बताएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर वही है जो आप कहना चाह रहे हो, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है आपको पहले। तो कितने पे मिथाइल है? 4 पे। ठीक है, 4 मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल, क्योंकि यहां पे 5 कार्बन है। ठीक है, तो देखो कितना जल्दी हो गया, हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इसको। बस अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई OH आता है, एल्कोहल आता है तो OL लगाते हैं सफिक्स में, और मान लीजिए अगर एल्डिहाइड आता है तो अल यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक आता है तो ओइक। ठीक है, अब देखो इनको फटाफट दो को जल्दी से करते हैं, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखिएगा, ओइक वर्ड तो यूज करते ही हैं, अब इसका नाम क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा इसका नेम क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका नेम क्या होगा? तो इसका नेम होगा 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक। ठीक है, अब कोई बच्चा कहे सर 1 लगाना है क्या? लगाना चाह रहे हो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई जगह ऐसा होता है एसिड भी लिख देता है वो, तो इससे भी नहीं डरना है कि पता नहीं ब्यूटेनोइक हमें लगा लेकिन एसिड लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एसिड होता है इसलिए लिख दिया जाता है एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। एक चीज और, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, ये IUPAC रिकमेंडेशन 2004 के हिसाब से ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें चेंज की गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड 2 से ज्यादा आते हैं तो उनको काउंटेबल नहीं करते हैं, वो कार्बन चेन में काउंटेबल नहीं होते हैं। कब की बात चल रही है? जब 2 से ज्यादा होते हैं।
यहां तो 2 हैं, तो बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हैं, 2 से ज्यादा होते तो यूज नहीं करते। तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग बोलने वाले हैं इसको पेंट कितना, पेंटेन, ऐसे लिख लो, पेंटेन 1,5। अब देखो केवल पेंट लिखा तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एन से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, एन इन आइन से ये बताया जाता है, ठीक है। तो पेंटेन तक लाए, 1,5 डाई। अच्छा, ई यहां पे क्या होगा, जब 2 बार आ जाती है तो ई रिटेन रहेगा, ध्यान रखना, डाई ओइक एसिड, इसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर है बात? जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आए हैं तब तक आप लोग उनको ओइक यूज करोगे, बट अगर 2 से ज्यादा आते हैं तो फिर आप कार्बोक्सी यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब ये जो कार्बोक्सी है ये मोर देन 2 है, अब आप लोग इसमें ओइक वर्ड यूज नहीं करोगे, तो नंबरिंग भी नहीं करोगे, 1 2 3 ये वाला जाएगा। तो आप लोग लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन। अब देखिए भले ही चाहे ये बॉबल्स हैं, ओइक जो वर्ड शुरू होता है बॉबल्स है, बट ये 2 बार से ज्यादा भी आ जाएंगे ना तो यहां पे ई लगा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब जैसे मान लो यहां पे डाई या ट्राई आता है तो ई जो है ना, ई जो है ई रिमूव ना होकर के, सॉरी रिमूव लिख दिया है कि मैंने, ई रिमूव नहीं होता है, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, ई रिटेन रहता है, ऐसे लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा। ई रिमूव ना होकर के डाई ट्राई में रिटेन रहता है ना, ई जो है वो रिटेन रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। कब की बात चल रही है, जब एक से मतलब डाई आ गया ट्राई आ गया, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट वाली बात देखिए, अगर हम इसका देखें तो हमने प्रोपेन कर लिया, अब लिखेंगे 1 2 3, इधर की तरफ लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, प्रोपेन। अब ये जो लिख रहे हो ना आप, क्वेश्चन सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहां तक? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी कभी मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए हुए हैं तो आईयूपीएसी रिकमेंडेशन 2004 में कुछ कुछ रूल्स को चेंज किया गया है, उनके अकॉर्डिंग इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन, अगला वाला है अपने पास कीटोन। कीटोन का नेमिंग, सॉरी कीटोन ही लिख देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि जल्दी से हो जाएंगी चीजें तो आपको ही फायदा है। कीटोन का हम ओन लगाते हैं जनरली, अब आप 1 बोल देंगे, 1 ना बोल करके इसको ओन बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वो बॉबल्स है। अब बॉबल्स है तो आपको पता ही है ई को हटाना है जब इसको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ गया, तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो देखो आप इधर से करोगे तो 3 पे आ रहा है ये फंक्शनल ग्रुप, इधर से करोगे तो 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटेन हो गया। अब ब्यूटेन का कितना ओन, 2 ओन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। ये भी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दोनों ही दौड़ेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा मत कर देना ब्यूट टू ओन, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी लगाया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा कौन कौन सा हो गया, डन 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 डन। अब इसको लेते हैं 2 को, एक अपन अपने पास एसाइल हैलाइड है, एक ईथर है,
ठीक है, अब देखो एसाइल हैलाइड एंड ईथर। जब हम लोग एसाइल हैलाइड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओइल हैलाइड की, ओइल हैलाइड। ठीक है, अब ओइल हैलाइड कैसे वर्ड यूज करना है? अब आप देखिए ये बॉबल्स है या नहीं है। जब बॉबल्स होगा तो ध्यान रखना ई को हटा दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब देखो इसको अगर हम लोग करें तो हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग लिखते हैं इसको ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक है, यहां पे ब्रोमीन होता तो हम लोग लिखते ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट वाला फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चलो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो इस वाले का आईयूपीएसी नेम है हमारे पास 1 2 3 4। तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड, इसका ध्यान रखना है आपको, इसको ऐसे यूज करना है। क्लियर है यहां तक? अब मैं कराता हूं आपको ईथर का। जैसे देखो मैं और थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये आपको सफिक्स यूज करने हैं कि अगर मान लीजिए ऑयल हैलाइड आ जाता है, एसाइल हैलाइड आ जाता है, तो इसका जो सफिक्स है वो ऑयल हैलाइड यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए ईथर आ जाता है, आपने सीखा कि ये ईथर बीच में आता है, यहां आर ग्रुप यहां आर ग्रुप है, तो उसमें आपको एल्कोक्सी एल्केन लगाना है। ठीक है, ये सफिक्स यूज करने बस, और कुछ नहीं यूज करना है। और आपने की भी है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे है, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर ही रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब देखिए ईथर की बात करते हैं। अगर हम लोग ईथर की बात करें तो इसमें वर्ड यूज करते हैं, जनरली सफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सिमेट्रिक ईथर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इसको ऑक्सी में वर्ड यूज करिए, चाहे आप इसको ऑक्सी में वर्ड यूज करिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मिथऑक्सी, मतलब पहला एल्केन ये ना, एल्क पहला, मिथऑक्सी, ठीक है, मीथेन यूज होगा, मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन आ जाए तो कैसे हम लोग यूज करें? तो हम लोग ध्यान रखना जो ऑक्सी वर्ड है वो स्मॉलर के साथ यूज होता है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ यूज होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसको हम कैसे बोलते हैं? मिथऑक्सी, मिथऑक्सी। ठीक है, अब इसका पूरा एल्केन बनाइए 1 2, क्या बोलेंगे? इथेन, मिथऑक्सी इथेन। तो मतलब जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ आपको यूज करना है ऑक्सी वर्ड, और जो बड़ा वाला एल्केन है उसका आपको लिखना है आईयूपीएसी सिस्टम नेम। ठीक है, तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं और एक आध बच्चा तो थक भी गया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। कल हम लोग इसको फिनिश करने के बाद आपको मैं कराने वाला हूं कल, ये तो कल खत्म हो जाएगा जल्दी 10 मिनट्स के 20 मिनट्स के अंदर। उसके बाद कल ध्यान रखना, इससे आपको यहां से हम लोगों को खत्म हो चुका है, यहां से एमाइड ईस्टर्स इनके नॉमेनक्लेचर करने हैं। इसके बाद
मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप वाली चीज कल खत्म हो जाएगी हमारी, यानी कि ऑलमोस्ट कल या परसों में आपकी आईयूपीएसी खत्म हो जाएगी। देन आफ्टर हम लोग करने वाले हैं आइसोमेरिज। तो एक हमारा टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो गया है, दूसरा हमारा टॉपिक आईयूपीएसी, ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग चल रहे हैं। कल करते हैं, फिर देखते हैं कितना बचता है, देन आफ्टर करेंगे हम लोग आइसोमेरिज। ठीक है, चलो आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अभी कोई नया बच्चा जुड़ा है तो शुरुआत का वीडियो देखिएगा, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन है एल्काइन के। ठीक है, काफी अच्छा लगेगा आपको, और नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।